अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स एंड डेयर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, J&K पुलिस कांस्टेबल जो 4002 वैकेंसीज़ है। हालांकि पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 4022 वैकेंसीज बोली गई थी, लेकिन अब सिर्फ 4002 वैकेंसीज़ है। और ये जो वैकेंसीज़ है ये डिफरेंट पोस्ट्स है इस पुलिस में, JK पुलिस में। तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन ये फॉर्म भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, और साथ ही सिलेबस जो वगैरह जो है वो सारा हम इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपकी कोई क्वायरी होगी उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करें। और जो भी कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आगे भी, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए आज की नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 2024 आ गया है, जिसका डेट है 16 जुलाई 2024। ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये पोस्ट ऑफ कांस्टेबल J&K पुलिस होम डिपार्टमेंट के लिए आ गया है, जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी टाइम से था। तो यहाँ पर जो पोस्ट्स की बात बोली गई है कि जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस का होम डिपार्टमेंट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट्स है दैट इज 4002, यानी 4002 पोस्ट्स है टोटल। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम बात करेंगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अभी से आप फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि 30 जुलाई से जो है 30 जुलाई से फॉर्म इशू होंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसका कट ऑफ डेट जो है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, दैट इज 29 अगस्त 2024, यानी कम से कम आपको जो है 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तो आप इस 1 मंथ के टाइम में जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एनेक्चर ABC यानी नेम ऑफ द पोस्ट, कार्ड, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप सारा दिया गया है, जो इस नोटिफिकेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनाया है तो आप ये डोमिसाइल फिलहाल बना लें, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है कि इसमें वैकेंसीज जो है बोली गई है, एज लिमिट का बात किया गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज लिमिट यानी कौन अप्लाई कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट इज 1/1/2024 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व कैटेगरीज शैल बी एज, यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी एज जो है होनी चाहिए कितनी। पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट में मिनिमम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 इसका। और यहाँ साइड में दिया गया है क्योंकि किसी को कंफ्यूजन होगा कि मैं कब 18 साल का हुआ या मैं कब 28 से क्रॉस हो गया। तो यहाँ दिया गया है कि 1 जनवरी 1906 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी जो है बर्थ होनी चाहिए। यानी अगर कोई 96 से पहले पैदा हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, या अगर कोई 2006 के बाद पैदा हुआ है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। तो 1 जनवरी 96 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक जो भी पैदा हुआ है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, वो ओपन मेरिट में फॉर्म भर सकता है कांस्टेबल के लिए। इसी तरह SC कैटेगरी के लिए भी यही क्राइटेरिया है, ST1 ST2 के लिए भी यही क्राइटेरिया है, RBA वालों के लिए भी यही क्राइटेरिया है, ALC के लिए भी यही क्राइटेरिया है, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBCs के लिए भी यही क्राइटेरिया है। लेकिन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर कोई होगा उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। और इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो इन सर्विस है पुलिस में कोई, तो उसके लिए 18 से 30 साल तक है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज अगर कोई है उनके लिए भी 18-28 है। SPOs एंड वॉलंटियर अगर कोई है, होम गार्ड या वॉलंटियर जो है होम गार्ड या SPO है कोई, तो उसको 40 तक दी गई है रिलैक्सेशन, यानी वो 1 जनवरी 1984 के बाद पैदा हुआ हो, यानी इसको रिलैक्सेशन, यानी 40 साल जिसकी एज है 40 साल तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर कोई SPO है, कोई होम गार्ड में काम कर रहा है, लेकिन अगर वो
1 जनवरी 1984 से लेकर 2006 तक पैदा हुआ है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। इसी तरह एक्स सर्विस हैविंग सर्वड इन आर्म्ड फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट इन द पीरियड ऑफ सच सर्विस, तो इनको भी बोला गया है कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर 2006, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी है और कुछ पोस्ट के लिए 12th भी है, वो आपको पता चलेगा जब हम यहाँ यह है हॉरिजॉन्टल यानी जो एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ हाँ एप्लीकेशन फ़ी 700 आपको फ़ी भरने हैं इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST AWS कैटेगरी, और जो द फी पेवेबल 600 रुपीज़। हाँ, ओपन मेरिट के लिए 700 है, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST उनके लिए है 600, यानी 700 और 600 जो है फी है इसका रखा गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बारे में अभी कुछ नहीं होगा। रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में पेपर सारा होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन दैट क्वेश्चन, यानी अगर आपको एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको 25% कट जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। इसी तरह और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास NCC C B और A सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, अगर आपको B सर्टिफिकेट है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको, और अगर A है तो 2%। इसी तरह फिजिकल स्टैंडर्ड मेल्स के लिए है 5 फीट 6 इंच, चेस्ट होना चाहिए 32, चेस्ट जो है उसके बाद एक्सपेंड करके 33। इसी तरह फीमेल्स के लिए 5.2 इंच और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ बच्चों को। हाँ, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि ये जो आपकी इसका फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें लॉन्ग जंप वगैरह रेस वगैरह वो तो पता ही है, वो हो जाता है मेडिकल टेस्ट। और सिलेबस, द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JKSSB। तो जो सिलेबस अभी तक सर्कुलेट हो रहा था डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, वो सारा जो था वो अभी कोई कन्फर्म नहीं है, नया सिलेबस आएगा और वो जो सिलेबस ऑलरेडी है हो सकता है उसके साथ मिलता जुलता भी हो 50% या 90% या इवन 100%, लेकिन अभी सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए आप अभी जो है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहे, लेकिन जो पूरा सिलेबस आएगा डिटेल्ड सिलेबस आएगा वो JKSSB की वेबसाइट पे आएगा। इसके बाद जो है आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, इसमें से कोई भी है आपको जो प्रूफ होना चाहिए, चाहे पैन कार्ड हो या पासपोर्ट वगैरह हो, और बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह भी होगी इसमें। तो ये काफ़ी लंबी नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे हाँ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो पोस्ट्स है इनका ब्रेकअप कैसे दिया गया है। पहले आपको यहाँ पे होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लेवल 2 कांस्टेबल आर्मड UT पूरी, यानी UT का मतलब कि पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें 675 ओपन मेरिट में है, SC में 135, ST1 में 169, ST2 में 169, OBC में 136, RBA में 169, ALC में 67, EWS में 169, टोटल है 1689 पोस्ट्स। ये कांस्टेबल आर्मड IRP है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th, और बाकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो आगे हमने बताया वही है। तो ये एक पोस्ट इसमें है। दूसरा पोस्ट इसमें है होम डिपार्टमेंट का ही, डायरेक्टर जनरल पुलिस का लेवल 2, ये कांस्टेबल SDRF है, ये भी UT में है। इसमें टोटल है 100 पोस्ट्स और इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th है। उसके बाद थर्ड पोस्ट है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, तो ये भी UT के लिए है, 502 पोस्ट्स है, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद साइंस, यानी साइंस के स्टूडेंट ही सिर्फ इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये जो 502 पोस्ट्स है। इसी तरह कांस्टेबल फोटोग्राफ का भी UT के लिए पोस्ट है 22, तो इनके लिए भी रखा गया 10+2 विद साइंस अलॉन्ग विद 6 months कंप्यूटर कोर्स एंड 2 year एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, यानी 10+2 विद साइंस होना चाहिए। ये 22 पोस्ट जो है
और 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स का भी होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का भी होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया 4 पोस्ट्स। इसके बाद इसमें एक और 5 नंबर पे आता है, ये है डिवीजन जम्मू के लिए। यह है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। ये डिवीजन जम्मू के लिए है 1249 यानी 1249। इसके लिए भी 10th क्वालिफिकेशन रहेगी। और उसके बाद कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें तो कश्मीर डिवीजन के लिए बहुत कम पोस्ट्स है, 440। इसके लिए भी 10th जो है आपका स्टैंडर्ड रखा गया है। यानी अब आपको इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। अगर आप किसके लिए एलिजिबल है उसमें आप फॉर्म भरेंगे। पहले डिवीजन कश्मीर में आपको फॉर्म भरना है जिसमें 440 पोस्ट है। डिवीजन श्रीनगर में 1249, इसके लिए 10th क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी वगैरह डिप्लोमा रखते हैं तो आप 22 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते, जो यूटी का पोस्ट है। अगर आपको 10+2 विद साइंस है तो आप 502 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको 10+2 विद मैट्रिक है, ये कांस्टेबल एसडीआरएफ, इसके लिए 100 पोस्ट अलग से है। और कांस्टेबल आर्मड आईआरपी जो है इसके लिए 689 पोस्ट टोटल है। तो टोटल मिला के ये जो वैकेंसीज है ये 4002 बनती है। तो 4002 पोस्ट टोटल है जिसके लिए आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। बाकी जो इसमें एज रिलैक्सेशन है या कुछ और मेडिकल चीज़ें हैं वो आगे हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। मैं ग्रुप पे डालूंगा तो आप डिटेल में वहाँ से इसको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अकॉर्डिंगली आप उसके लिए फॉर्म भरेंगे। चाहे एक फॉर्म भरें या 2 फॉर्म भरें या 3 फॉर्म, ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको पूरी तरह से देख लें। और साथ ही जेकेपी पुलिस के लिए जो सिलेबस आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो उसके लिए वीडियो लेक्चर्स आएंगे या स्टडी मटेरियल आएगा वो भी हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।